नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ग्लोबल 1000 में। स्वतंत्रता संग्राम के लंबे संघर्ष और लाखों कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ। यह स्वतंत्रता न केवल हमारे पूर्वजों की असाधारण बलिदान की गाथा है, बल्कि उन अनगिनत वीरों की शौर्य गाथा भी है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखा। आजादी के 77 वर्षों के बाद भी भारत उन विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने की और तेजी से अग्रसर है और विश्व में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। हालांकि हमारे दुश्मनों को भारत की यह प्रगति रास नहीं आ रही है और वे आतंकी हमलों के माध्यम से हमारे देश की शांति भंग करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हमारे रक्षकों की सतर्कता और वीरता ने आज तक दुश्मनों के मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। इस वीडियो में हम आपको स्वतंत्र भारत के उन वीरों में से एक हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की कहानी से रूबरू करवाएंगे, जिनकी शहादत ने देश को गौरव प्रदान किया। हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत का नाम सुनते ही हर भारतीय के दिल में वीरता और जोश का भाव जागृत हो जाता है। यह वह नाम है जिसने भारत मां की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और अपनी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। 20 मई 1918 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के बेरी गांव में लाल सिंह के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम पीरू सिंह रखा गया। लाल सिंह के 7 बच्चों में पीरू सबसे छोटे थे, जिनके 4 बहन और 2 बड़े भाई थे। अपने भाई बहनों में से सबसे छोटे होने के बावजूद पीरू सिंह में कुछ खास था। हालांकि पढ़ाई लिखाई और स्कूल जाने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बचपन से ही उनके मन में सेना में भर्ती होने की प्रबल इच्छा थी। यह इच्छा इतनी प्रबल थी कि 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए प्रयास किया। हालांकि पहली बार वह असफल रहे, लेकिन हार मानना पीरू सिंह के स्वभाव में नहीं था। 20 मई 1936 को जब वे 18 साल के हुए, उन्हें एक पंजाब रेजिमेंट की 10वीं बटालियन में भर्ती किया गया। ट्रेनिंग के बाद उन्हें उसी रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में 1 मई 1937 को तैनात किया गया। सेना में रहते हुए उनकी मेहनत, समर्पण और वीरता के चलते उन्हें लगातार प्रमोशन मिलते रहे। 7 अगस्त 1940 को उन्हें लांस नायक का पद मिला। मार्च 1941 में उन्हें नायक के रूप में प्रमोट किया गया और फिर 1942 में हवलदार और 1945 में मेजर के रूप में उन्हें पदोन्नति मिली। पीरू सिंह ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल भारतीय सेना में सेवा करते हुए बिताए और अपने अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब पाकिस्तान की नापाक निगाहें जम्मू कश्मीर पर टिकी थी। पाकिस्तान ने मौका देखकर 1947 में ही कबायलियों और हमलावरों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। यह वह समय था जब स्वतंत्रता के बाद नवगठित भारतीय सेना को अपने कौशल और वीरता का पहला बड़ा इम्तिहान देना था। साल 1948 की गर्मियों में पाकिस्तान सेना और कबायलियों ने मिलकर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और भारतीय सेना को किशनगंगा नदी पर बने अग्रिम मोर्चे छोड़ने पर मजबूर किया। इस स्थिति में भारतीय सेना ने टिटवाल पहाड़ी पर मोर्चा संभाला और दुश्मन को खदेड़ने का जिम्मा राजपुताना राइफल्स की डी कंपनी को सौंपा गया। इस कंपनी की कमान हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत के हाथों में थी। दुश्मनों ने भारतीय सैनिकों पर भारी हमला किया और इस भीषण लड़ाई में भारतीय सेना के 51 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन पीरू सिंह और उनके बचे हुए साथियों ने हार नहीं मानी। बहादुर पीरू सिंह ने अपने साथियों के साथ राजा रामचंद्र जय का उद्घोष करते हुए दुश्मनों के खिलाफ आगे बढ़ना जारी रखा। उनके पूरे शरीर पर गोलियों के घाव थे, लेकिन उनका मनोबल अविचलित था। उन्होंने दुश्मनों पर गोलियां बरसाते हुए कई हमलावरों को मार गिराया। तभी एक बम धमाके में उनका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों को ध्वस्त कर दिया। जब वे तीसरे बंकर पर हमला करने के लिए बम फेंकने जा रहे थे, तभी एक गोली उनके सिर में आकर लगी। पीरू सिंह वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन अपने अंतिम क्षणों तक उन्होंने दुश्मनों के सामने हार नहीं मानी। उनकी इस शौर्यता और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की शहादत भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनके बलिदान ने न केवल राजपुताना राइफल्स को गौरवान्वित किया, बल्कि पूरे राष्ट्र को गर्व का अनुभव कराया। उनका जीवन और उनकी शहादत भारतीय सेना के उन असंख्य सैनिकों की प्रतीक है जो अपने परिवारों, दोस्तों और निजी इच्छाओं को पीछे छोड़कर देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की कहानी उन अनगिनत वीरों की गाथा का एक हिस्सा है जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली वीरता क्या होती है। ये केवल युद्ध के मैदान में दुश्मनों का सामना करना नहीं है, बल्कि अपने देश और अपनी मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम और समर्पण का प्रदर्शन भी है।
आज हम अपनी स्वतंत्रता के 77वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। यह जरूरी है कि हम अपने वीर सैनिकों की कुर्बानियों को याद रखें और उनके आदर्शों को अपनाएं। पीरू सिंह जैसे वीर सैनिकों की शौर्य गाथाएं हमें न केवल प्रेरित करती है बल्कि यह भी याद दिलाती है कि हमारी स्वतंत्रता और सुरक्षा हमारे सैनिकों के बलिदान की देन है। उनकी शहादत को नमन करते हुए हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम उनकी वीरता और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे और देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।